हर हर महादेव दोस्तों, जय शिव शक्ति। आइए देखते हैं कि भगवती माँ काली आपको क्या गाइडेंस और क्या ब्लेसिंग्स देना चाहती हैं। तो सबसे पहले तो आज एकादशी है, विजया एकादशी की आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी अपने जीवन में बहुत सारी सक्सेस और अबंडेंस को अट्रैक्ट करें। वैसे आज मैं रिकॉर्डिंग तो करने वाली नहीं थी, लेकिन फिर क्योंकि आज एकादशी है तो इसलिए मुझे ऐसा लगा कि आज रीडिंग करना चाहिए, तो ही मैं ये वीडियो को रिकॉर्ड कर रही हूँ। ये एक जनरल टाइमलेस रीडिंग है, तो ये जब भी आपके पास इस रीडिंग को आप देखेंगे तो इसका कुछ ना कुछ पार्ट आपकी लाइफ से ज़रूर रेजोनेट होगा। हो सकता है कि पूरी की पूरी रीडिंग ही आपके लिए हो, तो जो भी पार्ट आपको लगे कि आपके लिए नहीं है तो आप उसको इग्नोर कर सकते हैं। बाकी रीडिंग पे आप फोकस करिएगा, बाकी गाइडेंस आपके लिए होगी। और हाँ, एक सवाल था तो मुझे पहले उसका जवाब देना है। तो सवाल के जवाब मैं पहले रीडिंग में इसीलिए देती हूँ कि जिनको होगा, जिनको सुनना होगा वो सुनेंगे, नहीं तो आप बाकी लोग उसको स्किप करके रीडिंग पे फोकस कर सकते हैं। तो सवाल मेरे पास ये था कि पूछा गया था कि ऐसा क्यों होता है कि जब हम स्पिरिचुअल होने लग जाते हैं, आध्यात्मिक, जैसे जैसे हमारे अंदर आध्यात्मिकता बढ़ जाती है तो हमारा बहुत ज़्यादा लोगों के बीच में मन नहीं लगता है, बहुत ज़्यादा हमें दूसरों से बात करने का मन नहीं करता है, हम एक कटा-कटा सा महसूस करते हैं। मैं अकेलापन नहीं बोलूँगी, लेकिन जैसे लगता है कि हमें एकांत में रहने का बहुत मन करने लग जाता है। तो ऐसा इसलिए होता है, अगर मैं जो मुझे माता से इसके लिए एक मतलब गाइडेंस आई, मुझे मेरे इनर बीइंग ने जवाब दिया, तो इसका जवाब मुझे माँ ने यही दिया कि सबसे पहले तो हमारी लाइफ में जो भी कुछ होता है वो परमात्मा का ही क्रिएट किया हुआ होता है, जिसको हम कहते हैं डिवाइन क्रिएशन। अकेला आपको इसलिए कर दिया जाता है ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने खुद से जुड़ पाएँ, क्योंकि जितना ज़्यादा आप दुनियादारी में रहेंगे, जितना ज़्यादा हम आध्यात्मिक क्यों होते हैं, ताकि हम मोह-माया से अलग होकर के, हम रिश्ते-नातों से दूर होकर के अपने खुद को समझ पाएँ, हमारा क्या वजूद है, हम इस दुनिया में क्यों आए हैं, हमारा क्या सोल पर्पज़ है कि बाकी जो क्रिएचर हैं, जैसे एनिमल्स हो गए, बर्ड्स हो गए, उनसे अगर हम अलग हैं, हम ह्यूमन बीइंग हैं, हम इंसान हैं, तो आखिर हम क्यों हैं? क्योंकि परमात्मा के लिए तो सभी एक ही समान है, चाहे वो कोई जानवर हो या इंसान हो, फिर भी हमें क्यों चुना गया ह्यूमन बीइंग बनने के लिए। तो ये सारी चीज़ों को जब हमारे अंदर एक जागरूकता होने लग जाती है, हम इन चीज़ों के बारे में जानना शुरू कर जाते हैं, तभी परमात्मा हमें दुनियादारी से अलग कर देते हैं। आपने नोटिस किया होगा कि जैसे आप जब हम सिर्फ पूजा पाठ करते हैं, मतलब हम धार्मिक चीज़ों को तो करते हैं, लेकिन हम मेडिटेशन नहीं करते, आध्यात्मिक नहीं होते हैं, तो उस टाइम पर अक्सर ऐसा हम सभी ने कभी ना कभी अपने लाइफ में अनुभव किया होता है कि जब भी हम पूजा करने बैठते हैं तो उसी टाइम पर हमें सारे काम याद आते हैं। जब भी आप कोई भी आरती पढ़ेंगे, चालीसा करेंगे, आप जो भी करेंगे तो उसी समय पे ज़रूरत से ज़रूरत का काम आपको उसी समय याद आएगा, बाद में आप चाहें भले ही उसको भूल जाएँ करने के लिए। लेकिन तब ऐसी फीलिंग आती है कि बस अभी ये पूजा पाठ जल्दी से खत्म हो और हम जाकर के अपना वो वाला काम करें, भले ही आप बाद में उस काम को ना करें। तो इस तरीके से क्या होता है कि जब आप बहुत ज़्यादा लोगों में एंगेज्ड होते हैं, बहुत ज़्यादा बातें करते हैं, गॉसिप करते हैं, तो आप जब ध्यान करने बैठते हैं ना, तो ध्यान न लगने की बजाय सबसे पहले आपके दिमाग में वो सारी बातें आती हैं जो आपने इधर-उधर अपनी एनर्जी वेस्ट की होती है। तो आपका ध्यान नहीं लगता है अगर आप बहुत ज़्यादा लोगों में एंगेज्ड होते हैं। इसीलिए एक डिवाइन क्रिएशन होती है कि आपको लोगों से अलग कर दिया जाता है, ताकि आप दुनियादारी से हट करके थोड़ा-सा ईश्वर से जुड़ पाएँ और आपके लिए चीज़ें और ज़्यादा आसान हो पाएँ। तो ये जिनका सवाल था उनको जवाब तो दे दिया गया है, तो आइए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। और क्योंकि आज एकादशी है, तो आइए लक्ष्मी नारायण जी से, श्री हरि विष्णु जी से, कृष्णा जी से हम गाइडेंस लेते हैं, और भगवती माँ काली तो हमेशा ही हमारे साथ हैं। तो आइए देखते हैं कि परमात्मा आपको क्या गाइडेंस और क्या ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं। मैं इधर ही शफलिंग कर देती हूँ, क्योंकि मुझे एक बार बहुत पहले मेरे किसी सब्सक्राइबर ने बोला था आप पीछे क्यों शफलिंग करती हैं, हमें दिखा करके कार्ड की शफलिंग किया करिए। तो इसीलिए मैं सामने ही कार्ड्स की शफलिंग करती हूँ।
आपके अंदर जो भी ये जिन उन लोगों के लिए है जिनके मन में लालच होती है, या वो ऐसे लोगों के साथ डील करते हैं जो लालची स्वभाव के हैं। तो सबसे पहले तो आपका आपके जीवन में अगर किसी ने गलत फ़ायदा उठाया है, जैसे कि हो सकता है कि आपका पैसा किसी ने लेकर के वापस ना किया हो, या आपके साथ कुछ छल-कपट किया गया हो, लव रिलेशनशिप में आपके साथ छल-कपट किया गया हो, या आपके पार्टनर, आपके स्पाउस ने आपसे कोई झूठ बोला हो, तो उनको अब उनका कर्मा पे बैक किया जा रहा है। यहाँ पर परमात्मा आपसे ये कह रहे हैं कि जो आपके साथ अभी तक हो गया है, उसके लिए आप बहुत ज़्यादा टें आप बिल्कुल भी उसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ईश्वर ने अब जो भी आपके गुड कर्मास थे, वो आपको जब पे बैक किए जा रहे हैं, तो जिन लोगों ने आपके साथ गलत किया है, जिनके पे आपने भरोसा किया, लोगों ने आपका विश्वासघात किया है, आपके साथ धोखा किया है, तो अब उन लोगों को उनके कर्मों की सज़ा दी जाएगी। हो सकता है कि जब आपके साथ ये चीज़ें हुई हैं, उस समय आप शांत हो गए हों, आप उस बात का जवाब ना दे पाए हों, लेकिन आपके मन में जैसे एक हमारे अंदर बदला लेने की भावना हो जाती है, रिवेंज लेने का होता है ना कि अब मुझे इनसे बदला लेना है। तो श्री हरि विष्णु जी यहाँ पर आपसे ये कह रहे हैं कि आपको अपने मन में कोई भी नेगेटिविटी पालने की ज़रूरत नहीं है। आपको किसी से भी बदला लेने की ज़रूरत नहीं है, ना अपने मन में ऐसे कोई भाव लाने की ज़रूरत है, क्योंकि जो जिन भी लोगों ने आपके साथ गलत किया है, उनको उनके कर्मों की सज़ा द ज़रूर दी जाएगी। आपके मन में हो सकता है कि ये क्वेश्चन रहा होगा कि आखिर मेरे साथ गलत करने के बाद, मेरा बुरा करने के बाद भी लोग इतने खुश हैं, वो इतनी नॉर्मल ज़िंदगी जी रहे हैं, वो एन्जॉय कर रहे हैं, तो कभी-कभी आपके मन में ये सवाल आता है कि क्या दुनिया में कर्मा जैसा भी कुछ होता है क्या? क्या सच में जो लोग गलत करते हैं उनको उसका भुगतान करना पड़ता है, या ये सिर्फ़ कहने की बात है? क्या ऐसा होता है कि जो हम करते हैं वही हमारे पास पलट के आता है? तो फिर जो लोग मेरे साथ गलत आपके साथ गलत करके चले गए, उनको उसकी सज़ा क्यों नहीं मिल रही है? आपके मन के ये सवाल रहे होंगे, तो यहाँ पर श्री हरि विष्णु जी आपको ये एश्योरेंस दे रहे हैं कि जिन भी लोगों ने आपके साथ कुछ भी गलत किया है, जिन भी लोगों ने आपका दिल दुखाया है, तो उनको उनका कर्मा ज़रूर पे बैक होगा, और आपको सिर्फ धैर्य और विश्वास रखने की ज़रूरत है। जीत आपकी ही होगी, जीत आपके विश्वास की ही होगी। परमात्मा आपकी भक्ति से बहुत खुश है। आप में से जो भी लोग स्पेशली एकादशी का व्रत कर रहे हैं, तो आपने जो एकादशी का व्रत किसी इंटेंशन से किया होगा, हो सकता है कुछ नहीं तो कर्मा ही रिलीज़ करने की इंटेंशन से आपने एकादशी का व्रत किया है, तो आपका ये जो व्रत है, ये परमात्मा ने स्वीकार किया है। श्री हरि विष्णु जी की कृपा हुई है आपके ऊपर, और आपके बहुत सारा पास्ट लाइफ का कर्मा है जो कि यहाँ रिलीज़ किया जा रहा है, और आप जो भी नाम जप, पूजा पाठ कर रहे हैं, वो सभी परमात्मा स्वीकार कर रहे हैं। तो अगर आप अपनी पूजा पाठ में भी कंपैरिजन करते हैं, या आप कंपेयर तो नहीं बोलूँगी, पर आपके मन में एक ऐसी सवाल आ जाते हैं कि क्या जो मैं कर रहा हूँ वो मेरी स्पिरिचुअलिटी में इतना काफ़ी है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि कुछ और करना चाहिए और मैं कहीं कम कर रहा हूँ, इसलिए ईश्वर की कृपा मेरे ऊपर नहीं हो रही है? तो ऐसा कुछ भी नहीं है, परमात्मा की कृपा हमेशा आपके ऊपर है, परमात्मा हमेशा आपके साथ है, और महादेव जी आपकी भक्ति से बहुत प्रसन्न हैं। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि अम, अभी कुछ दिनों में या फिर आने वाले समय में उनको कृष्ण जी की भक्ति करने का मन करेगा। तो यहाँ पर आपको ये गारंटी दी जा रही है, यहाँ पर आपको ये एश्योरेंस दिया जा रहा है, अगर कभी भी ऐसा होता है, या ऐसा हो सकता है कि आप शिव जी के डिवोटी हैं, अचानक से श्री हरि विष्णु जी की आपको भक्ति करने का मन करने लग जाए, तो कभी भी ऐसा हो तो ज़रूर करिएगा, अपने आप को रोकिएगा मत, क्योंकि आप किसी परमात्मा को किसी एक रूप में पूजते हैं और अचानक से ही आपका मन किसी दूसरे में लगने लग जाए, तो इसका मतलब ये होता है कि ईश्वर आपसे खुश है, वो हर एक रूप में आपको आपसे भक्ति लेना चाह रहे हैं, आपसे सेवा लेना चाह रहे हैं, इसीलिए परमात्मा की अलग-अलग रूपों में आपके ऊपर कृपा हो रही है। तो ऐसा मत सोचिएगा कि हम तो किसी और के डिवोटी हैं, किसी और की पूजा करते हैं, तो हमारा मन किसी और में क्यों लग रहा है, क्योंकि ईश्वर के रूप भले ही अनेक हों, पर ईश्वर एक है, उनका कुछ अलग-अलग रूप नहीं है। तो यहाँ पर आपको जब भी फ्यूचर में कभी ऐसा होगा, और ये कलेक्टिव में होगा, तो इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा टेंस होने की ज़रूरत नहीं है, कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है कि मैं क्या करूँ? मैं भक्ति करूँ कि ना करूँ? मैं तो किसी और का डिवोटी हूँ, मेरा मन किसी और में लग रहा है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये ईश्वर की ही कृपा है कि ईश्वर हर एक रूपों में आपसे अपनी सेवा लेना चाहते हैं।
कुछ सिलेक्टिव लोगों के लिए गाइडेंस आ रही है कि मुझे पता नहीं क्यों इस रीडिंग में जैसे ना द्वारकाधीश द्वारकाधीश करके सुनाई दे रहा है, तो अब मुझे इतना एग्जैक्टली अभी नहीं समझ आ रहा है। ये गुजरात में कोई कृष्ण जी का मंदिर है, प्लीज आप ये गूगल कर लीजिएगा, क्योंकि जब भी हम लोग रीडिंग करते हैं तो ये कुछ भी प्री प्लान्ड नहीं होता है। जो उस समय एनर्जी पिक होती है, टैरो रीडर हम वही बोलते हैं। तो इसलिए कुछ अब ये द्वारकाधीश और गुजरात का जो भी कनेक्शन है ये आप देख लीजिएगा। तो यहाँ पर हो सकता है कि आपको दर्शन करने के लिए कृष्ण जी बुला रहे हो, तो प्लीज यहाँ पे जाइएगा। जगन्नाथपुरी जी के में अगर आप दर्शन करने गए हैं, वो आपके डिवोटी हैं, हो सकता है कि आप मतलब अभी ना गए हो हाल फिलहाल, लेकिन आपका एक जो अट्रैक्शन है, आपका एक कनेक्शन है वो जगन्नाथपुरी जी से बना है। तो आपको आगे परमात्मा का ब्लेसिंग्स हो सकती है, और आप गुजरात में भी कहीं पर उनके दर्शन करने के लिए जा सकते हैं श्री कृष्ण जी के। तो ये चीज को आप एक ब्लेसिंग्स के रूप में स्वीकार करिएगा, और वो बुलाएं तो दर्शन करने के लिए जरूर जाइएगा। इसमें ना लेजी होइएगा, ना कोई डिले करिएगा। तो जो पहले हमारे पास देखो कंफर्मेशन, जो गाइडेंस आई थी उसकी कंफर्मेशन है कि ईश्वर आपकी भक्ति से खुश हैं। जो भी आपने भक्ति की है, जो भी आपने उनको समर्पित किया है, चाहे भावों के रूप में या किसी इनफैक्ट मटेरियल के रूप में भी, जैसे कुछ लोग होता है बहुत मन से ईश्वर को भोग लगाते हैं। तो जिस भी तरीके से आपने परमात्मा की भक्ति की है, तो ईश्वर ने आपकी भक्ति को स्वीकार किया है। और अगर आपने मन में कोई मनोकामना रख करके कोई व्रत उपवास किया था, या आपका कुछ ऐसा संकल्प था शादी को लेकर के, नौकरी को लेकर के, या अगर आप कंसीव करना चाह रहे हैं, इस तरीके से आपके घर में किसी की हेल्थ इश्यूज है, कोई आपको कोई हेल्थ इशू है, तो वो अच्छा हो जाए, इस मंशा से आप कोई पूजा पाठ कर रहे थे, तो ईश्वर ने आपकी वो वाली प्रार्थना, ईश्वर ने आपकी वो प्रार्थना को भी स्वीकार किया है। और बहुत ही जल्दी आप मैरिज मैनिफेस्ट कर रहे हैं, या फिर जो हेल्थ इश्यूज हैं आपको, इन सभी चीजों में आपको यहाँ पर रिकवरी दिखेगी। मैरिज मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो आपकी शादी होती हुई दिख रही है, और शादी की बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है। तो ऐसा लग रहा है कि आप में से काफी लोग रीडिंग को देखते हैं जो कि अपने लाइफ में मैरिज मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो आपकी ये जो पुकार है वो ईश्वर ने सुन ली है, आपकी मनोकामना ईश्वर तक पहुंच गई है, और आने वाले समय में आपकी मैरिज भी होगी। हेल्थ इश्यूज थे तो वो भी अच्छे होंगे। और अगर आप करियर या मनी रिलेटेड भी प्रॉब्लम को अगर फेस कर रहे थे, तो उसका कारण बस यही था कि कुछ आपका ऐसा कर्मा था, आपने क्रिएट कर लिया था जाने अनजाने में, जिसकी वजह से आपको मनी रिलेटेड इश्यूज हुए थे। लेकिन बहुत ही जल्दी ये मनी रिलेटेड इश्यूज भी रिजॉल्व हो जाएंगे। तो पहले आपकी लाइफ में अबंडेंस आएगी, पहले आपकी लाइफ में मनी रिलेटेड इश्यूज ठीक होंगे, उसके बाद में अगर आप मैरिज मैनिफेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी ये सारी चीजें आपके लिए प्लान्ड हैं। तो मनी मैनिफेस्टेशन की गाइडेंस आ रही थी, प्रॉस्पेरिटी का कार्ड गणपति दे चुके हैं। तो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच गणपति जी। आपके जीवन से धन संबंधी सभी समस्याओं को गणपति जी दूर कर रहे हैं, और आपकी लाइफ बहुत ही ज्यादा लग्जरियस होने वाली है। जी हाँ, अगर मैं लग्जरियस वर्ड का यूज आपके लिए कर रही हूँ, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि जो आपकी डिजायर्ड और आपकी एक्सपेक्टेड लाइफ थी, उससे ज्यादा कहीं ज्यादा अच्छी लाइफ को आप जीने जा रहे हैं। एक समय ऐसा आएगा कि आपको अपने ऊपर भी ऐसा लगेगा कि मेरे लिए इतना कुछ प्लान्ड था, तो मैं जो भी टेंशन लेता था या लेती थी, या जो भी मेरे लाइफ में इश्यूज थे और मैं उन पर फोकस करता था, तो मैंने अपना कितना समय खराब किया है। मेरे लिए ईश्वर ने कितनी अच्छी चीजें प्लान करके रखी हैं। तो आपको इन चीजों का एहसास होगा। अभी का समय थोड़ा धैर्य से निकालने का है। तो इस चीज को, ये जो टाइम है, ये कुछ लेसन दे रहा है, कुछ सीख दे रहा है। तो आप अपने लेसन को लर्न करिए, और बहुत ज्यादा नेगेटिव चीजों पे फोकस मत करिए, पॉजिटिविटी पे फोकस्ड रहिए। और आप पाएंगे कि धीरे धीरे आपके लाइफ में आप पॉजिटिविटी और प्रोस्पैरिटी को अट्रैक्ट भी करने लग जाएंगे, और आपके लाइफ में बहुत सारी चीजें अच्छी हो जाएंगी। हेल्थ आपकी अच्छी होती हुई मुझे दिख रही है, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और भी होती है, हमें अपनी तरफ से भी एक्शन लेना पड़ता है। तो अगर आपको कुछ हेल्थ इश्यूज हैं, तो सबसे पहले तो आप ना किसी अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करिए। अगर आप बहुत टाइम तक किसी एक डॉक्टर से अपना ट्रीटमेंट ले रहे हैं और आपको उस चीज़ में कोई फायदा नहीं नजर आ रहा है, तो एक बार आप अपने डॉक्टर को, या आपका जो मेडिकल ट्रीटमेंट चल रहा है, तो उसमें थोड़ा बदलाव ला के देखिए। भगवती एक गाइडेंस दे रही है कि आपको थोड़ा मतलब मे बी डॉक्टर या मेडिसिन को चेंज लाना है आपको। तो उसके उसके बाद आपकी चीजें यहाँ अच्छी होने लग जाएंगी। आपके हेल्थ रिलेटेड जो भी इश्यूज थे वो भी ठीक होने लग जाएंगे। हो सकता है थोड़ा समय लगे, लेकिन ये चीजें आपकी लाइफ में होंगी जरूर।
तो चेंज दिख रहा है। और अगर आप अपने करियर में कोई जॉब, जैसे जैसे मुझे ना 555 नंबर होता है, तो उस तरीके की यहाँ एनर्जी पिक हो रही है। तो जैसे आप अपना जॉब भी चेंज करना चाह रहे थे और आपको कोई जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही थी, तो आने वाले समय में आपको न्यू जॉब के ऑफर भी आते हुए दिख रहे हैं। हो सकता है मल्टीपल ऑफर आए आपके पास में, कि आपको चूज करना पड़े कि कौन सा वाला ज्यादा मेरे लिए बेटर है। तो जो अभी आपका जीवन है, इसका बिल्कुल मतलब क्या बोलूं, एक जैसे होते ना 360 डिग्री पे लाइफ का बिल्कुल बदल जाना, तो वो वाली चीज मुझे दिख रही है। क्योंकि प्रॉस्पेरिटी का मतलब क्या होता है, उसमें आपकी भक्ति भी बढ़ेगी, उसमें आपका डिवोशन भी बढ़ेगा, आपके लाइफ में मनी का फ्लो भी आएगा। गोल्ड बहुत आपके लाइफ में हो सकता है, आपने हमेशा से ही आपका शौक हो, कुछ गोल्ड की ज्वेलरी आप पहनना चाह रहे हैं, या आप अपने पति पत्नी को गिफ्ट करना चाह रहे हैं, तो आपके लाइफ में वो मोमेंट आएगा, आप इतना अफोर्ड कर सकेंगे कि आप खुद के लिए भी अच्छा सा गोल्ड खरीदेंगे और आप अपने स्पाउस को भी गिफ्ट देंगे। या कुछ महिलाएं अगर यहाँ पर देख रही हैं रीडिंग को, जिनकी एक जैसे होता है ना कि उनकी एक विश होती है कि उनके हस्बैंड या उनके जो लव पार्टनर है वो उनको कुछ गोल्ड का गिफ्ट करें, तो मुझे यहाँ गोल्ड की भी एनर्जी बहुत स्ट्रांग आ रही है। आप देखेंगे आपके लाइफ में कुछ गोल्ड रिलेटेड ट्रांजेक्शन जरूर होंगी। अगर आपने, आप में से कुछ सिलेक्टिव लोगों ने किसी धन के अभाव में कभी कुछ बिजनेस चालू करने के लिए या किसी की हेल्थ के लिए कहीं सोना गिरवी रखा था, तो अब आपके पास वो पैसा आ जाएगा कि आप अपने गोल्ड को वापस से आपको मिल जाएगा। मतलब खोई हुई चीज जैसे आपको वापस मिलती हुई दिख रही है, तो वो सोना जो आपने कहीं गिरवी रखा था, या आपका कुछ खोया हुआ गोल्ड अगर है जो आप बहुत टाइम से ढूंढ रहे हो, तो वो चीज आपको मिल जाएगी वापस, ऐसा मुझे दिख रहा है। और क्योंकि यहाँ गोल्ड की बात हो रही है, ज्वेलरी की बात हो रही है, मैरिज की भी हमारे पास एनर्जी आई थी, तो जैसे इंगेजमेंट होती हुई दिख रही है। आप एक मतलब इंगेजमेंट होने वाली है आपकी। जो भी लोग मैरिज मैनिफेस्ट कर रहे थे, तो आपका जो रिश्ता था वो सिचुएशनशिप था, या आपको कमिटमेंट नहीं मिल रही थी, तो आप एक कमिटेड रिलेशनशिप में भी जाने वाले हो। और ये सारी चीजें इसलिए हो रही हैं क्योंकि आपकी इंटेंशन हमेशा से ही बहुत अच्छी रही है, और आपको कहीं न कहीं अब एक अपने ऊपर विश्वास होने लग गया है। जो आपका खोया हुआ विश्वास था, वो आपको वापस लौटाया जा रहा है। तो कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में, इंसिडेंट बहुत जल्दी ऐसे होंगे कि आपको अपनी विश के ऊपर, जो आपको एक आप होपलेस हो चुके थे कि ये चीज़ें होंगी भी कि नहीं होंगी, तो यहाँ पर ये चीज़ें मुझे वापस से होती हुई दिख रही हैं। और परमात्मा आपसे ये कह रहे हैं, क्योंकि आपकी सोच हमेशा से अच्छी रही है, आपने लोगों के लिए कभी बुरा नहीं सोचा है, भले ही आपका जैसे कोई कुछ गलत करके चला गया, तो आप कुछ समय तक के लिए उससे गुस्सा कर लोगे, लेकिन बहुत टाइम तक आप उस पे नफ़रत नहीं कर सकते हो इंसानों से। तो यहाँ पर ये जो आपके गुड कर्मास थे, आपकी इंटेंशन दूसरों को लेकर के हमेशा अच्छी रही हैं, वो अब भगवती माता रानी काली माँ की कृपा से, श्री हरि विष्णु जी की कृपा से, वो सारी आपकी जो गुड इंटेंशन थी, वो गुड कर्मास आपके वापस से आपको पे बैक किए जा रहे हैं, और इनका आउटकम बहुत ही पॉजिटिव होगा। अभी आपको मे बी रीडिंग पे यकीन ना हो, या आपको लगे होगा भी कि नहीं होगा, पर विश्वास मानिए, परमात्मा देर से कर सकते हैं पर अंधेर नहीं होती है। तो आपने जो भी आपके मन में उम्मीदें थी, जो भी आपकी विशेष थी, वो जरूर से पूरी होंगी, और ईश्वर की बड़ी घनी कृपा है आपके ऊपर। तो आपको ना कभी भी अपना विश्वास उनके ऊपर नहीं खोना है। तो बहुत प्यारी प्यारी तो ब्लेसिंग्स ही आ रही हैं आपको। ईश्वर आपको ये कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा सोचो मत। आपके अंदर जो एक जैसे इनर चाइल्ड होता है ना हमारा, हमारे अंदर जो बच्चा होता है, उसको ज़िंदा रखो, और अगर कहीं वो बच्चा खो गया है, तो अपने इनर चाइल्ड को वापस से ज़िंदा करो, अपने इनर चाइल्ड को हील करो। ऐसा लग रहा है कि जैसे समय से ही पहले आप बहुत ज़्यादा मैच्योर हो चुके हैं। मतलब मैं क्या बोलूँ कि कहते हैं ना कि समय से पहले खुद को मारो मत। आप थोड़ा खुल के, आपको जीने की ज़रूरत है। आपने अपने आप को बहुत ज़्यादा बाँध करके रख लिया है, और जो चीज़ें नहीं हैं, उन पर आपका फ़ोकस बहुत ज़्यादा है इस समय पर। या आप बहुत इंतज़ार कर रहे हैं कि हमारे लाइफ़ में कब ये चीज़ें होंगी, कब सब कुछ अच्छा होगा, या पर्सन है तो कब तक वो पर्सन आएगा, आएगा भी कि नहीं आएगा, कभी लाइफ़ में म मनी फ्लो होगा, मतलब धन हमारे जीवन में आएगा भी कि ज़िंदगी ऐसी ही रहेगी। तो यहाँ पर आपको ईश्वर यही कह रहे हैं कि आपको थोड़ा-सा खुल के अपनी ज़िंदगी को जीने की ज़रूरत है, और आपके अंदर वो पावर है कि आप दूसरों को भी इंस्पायर कर सकते हो, और आप ये आने वाले समय में करोगे। आपका जो ऑरा है ना, वो हीलिंग ऑरा है एक आपका। तो आपको दूसरों को हील करना है, तो उसके लिए पहले आपको खुद को हील करने की ज़रूरत है। क्योंकि मतलब
ऐसा नहीं हो सकता है कि एक अनहील्ड सोल दूसरे को हील कर दे। अनहील्ड पर्सन हमेशा दूसरे को डिस्टर्ब ही करेगा, एक डिस्टर्ब सोल हमेशा दूसरे को डिस्टर्ब ही करेगी। तो अगर आप इस समय अनहील्ड हो, आपके अंदर इस समय बहुत सारी एनर्जी का नेगेटिव फ्लो है, फ्लक्चुएशन है, एनर्जी अप एंड डाउन आपकी होती है, तो इस समय पर अगर आपकी जो भी मैनिफेस्टेशन है, आपकी विशेस है, वो आपको दे दी जाए, तो विश्वास मानिए आप बहुत टाइम तक उसको अपनी लाइफ में मैनेज नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपकी एनर्जी ही अभी आपकी विश के लायक नहीं है। आप एक बात से बिल्कुल मेरी बात से एग्री करोगे और आप बोलोगे कि हाँ ये सच है। आपने इस बार जो भी मन में विश रखी है और आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, इस दौरान जो भी चीजें आपकी लाइफ में चल रही हैं, तो इस बार आपने कुछ परमात्मा से बड़ा मांगा है। इस बार आपने वो छोटी सी विश नहीं मांगी है कि मतलब बस यूं ही कि ऐसी सी ही कोई जॉब हो जाए। आप कुछ तो, जैसे कि मेरा सोल पर्पस हो जाए, या मैं कुछ क्रिएटिव करने लगूं, मैं कोई बिजनेस करने लगूं। आपने ना, जैसे कुछ लोगों ने तो अपने जीवन में कोई बहुत बड़ी रिस्क ली है, और कुछ लोग इस समय बहुत बड़ा सपना जीने जा रहे हैं जिसकी उन्होंने परमात्मा के सामने मनोकामना की है। तो कुछ बड़ा पाने के लिए ना कुछ ज्यादा मेहनत करनी भी पड़ती है। तो इसीलिए ईश्वर आपसे ये कह रहे हैं कि क्योंकि आपकी विश बहुत बड़ी है, आपको दी जाएगी, लेकिन वो सही समय पर दी जाएगी। और वो सही समय कब आता है? जब आप खुद को हील कर लेते हो, आप खुद की कर्मा सारा रिलीज कर लेते हो, आप हाई वाइब्रेशन में रहते हो। क्योंकि मनोकामना बड़ी होने का मतलब क्या है कि वो हाई वाइब्रेशनल उसकी फ्रीक्वेंसी है। तो हाई फ्रीक्वेंसी की चीज को अपने लाइफ में अट्रैक्ट करने के लिए खुद की फ्रीक्वेंसी को भी हमें हाई करना पड़ेगा, है ना। लोअर वाइब्रेशन में रह करके आप कभी भी हायर वाइब्रेशनल चीजें लाइफ में अट्रैक्ट नहीं कर सकते हो। गलती से भी अगर ईश्वर कुछ कृपा कर दे और वो विश आपकी मैनिफेस्ट हो जाए, तो वो बहुत टाइम तक आपके जीवन में नहीं रहेगी। जैसे बहुत टाइम से हेल्थ का इश्यू देख रहे हो, अचानक से हेल्थ अच्छी भी होने लग जाए, तो विश्वास मानो, पता है क्या होगा? आपके मन में डाउट आता रहेगा, कहीं फिर से तो बीमार नहीं हो जाऊंगा, कहीं वो चीजें वापस से तो नहीं होने लग जाएंगी। या फिर जैसे होता नहीं कि कोई पर्सन बहुत टाइम से आप नो कांटेक्ट में हो, अचानक से वो पर्सन आपकी लाइफ में वापस आ जाए, और अगर आपकी एनर्जी में बैलेंस नहीं है, तो आपके दिमाग में पता क्या आएगा कि कहीं फिर से तो नहीं चला जाएगा, कहीं ये छोड़ के तो नहीं चला जाएगा, किसी मतलब के लिए तो नहीं आया है या आई है मेरे पास। तो क्यों? क्योंकि आप लोअर फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट कर रहे हो, इसीलिए आपके मन में डाउट आ रहा है। डाउट क्या होता है? डाउट एक लोअर वाइब्रेशनल इमोशन होता है। तो सबसे पहले आपको खुद को रिलीज, जो भी आपका, जैसे कहते हैं ना कि खुद को अंदर से खाली कर दो बिल्कुल। नहीं पॉजिटिव सोच पा रहे हो तो कम से कम नेगेटिव ही मत सोचो। हम ये तो कर सकते हैं ना, अगर पॉजिटिव सोचना मुश्किल लग रहा है तो नेगेटिव ही मत सोचो। कहीं एक तो अपने लिए स्टेप लो आप, तभी तो वो चीजें ईश्वर, तो आप एक कदम बढ़ाओ तो ईश्वर 1000 कदम आपकी तरफ बढ़ाता है, लेकिन आप एक कदम बढ़ाओ तो। और भाई, ये अध्यात्म का जो रास्ता होता है ना, तो अब आपको जितना, कहते नहीं कि जितना डिस्काउंट मिलना था वो मिल चुका है। आप बैठे बैठे चीजें नहीं होंगी, सुनने में अच्छा लगे या बुरा, अब अपने लिए करना पड़ेगा। नाम जप करना पड़ेगा, मेडिटेशन करना पड़ेगा, ईश्वर से जुड़ना पड़ेगा। अगर आप लाइफ में बहुत सारी अबंडेंस चाह रहे हो तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। किसी की सक्सेस दिखती है लेकिन उसका हार्डवर्क नहीं दिखता है, उसका पेन नहीं दिखता है। तो यही आपका समय है जब आपको हार्डवर्क करने के लिए समय दिया जा रहा है। ये पेन आपको इसीलिए दिया जा रहा है ताकि आप और पावरफुल बन पाए और आप निखर पाए। तो अपने लिए काम करिए और पेशेंस रखिए। लास्ट में गणपति जी कह रहे हैं पेशेंस रखिए, पावर आपको दी जा रही है, सब कुछ आपकी लाइफ में होगा, लेकिन पेशेंस के साथ साथ आपको अपने खुद को बिल्कुल ना अंदर से खाली कर दीजिए, अपनी सारी नेगेटिविटी को रिलीज कर दीजिए कि जैसे लाइफ में कुछ है ही नहीं। सारी टेंशन को भी छोड़ दीजिए कि मतलब लाइफ में कुछ है ही नहीं तो टेंशन किस बात की। बिल्कुल डिटैच हो जाइए हर चीज से, और धीरे धीरे आप पाएंगे कि आपकी वाइब्रेशन हाई होने लग जाएगी। आपके थॉट्स भी जो आएंगे वो पॉजिटिव आएंगे, तो नहीं तो एटलीस्ट आप नेगेटिव थॉट्स का शिकार नहीं होंगे। अपने माइंड को डाइवर्ट करिए, अच्छी चीजों में, नेचर से कनेक्ट होइए। उसके बाद आपकी लाइफ में विशेष और प्रॉस्पेरिटी और जो भी चीजें हैं वो सब आप मैनिफेस्ट करने लग जाएंगे धीरे धीरे करके। तो ये थी अभी तक की रीडिंग और गाइडेंस। तो मुझे बताइएगा इसका कितना पार्ट आपसे रेजोनेट हुआ है। और यस, नाम जप की स्ट्रॉन्ग गाइडेंस है, मतलब मेडिटेशन जो भी आप इनर वर्क कर रहे हैं, तो अपने इनर वर्क को बहुत अच्छे से करते रहिए, नाम जप को बहुत अच्छे से करते रहिए, सारे डाउट्स को हमेशा हमेशा के लिए रिलीज करिए, विश्वास करिए, पेशेंस रखिए, और खुद से करिए बहुत सारा प्यार। अपना रखिएगा बहुत बहुत ध्यान। हर हर महादेव।